कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कहते हैं कि दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से बरसात नहीं होती। दूर इशारों से बात नहीं होती, आंसू बहाने से बरसात नहीं होती। ये ज़िंदगी ख्वाब नहीं हकीकत है मेरे दोस्त, यूँ आंखें बंद करने से कभी रात नहीं होती। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज का जो टॉपिक था, जो हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो कि प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर के बारे में हम बात कर रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे पहले जॉइंट वेंचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है, जॉइंट वेंचर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जॉइंट वेंचर को हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर के क्या क्या बेनिफिट अपने को देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, देखिए जॉइंट वेंचर का जो मीनिंग अगर आपको समझना है तो इसको समझिएगा कि जब भी दो पर्सन आपस में हाथ मिलाएंगे, देखिए ये हाथ है, जब भी हाथ मिलाएंगे किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हाथ मिलाएंगे और जैसे ही जो वर्क होगा वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के तुरंत बाद वो अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि अपने अपने जो काम होगा उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर का मतलब है कि जब भी टू पर्सन या टू से ज़्यादा पर्सन जो होंगे वो कॉमन पर्पज़ के लिए शेयरिंग करेंगे अपनी रिसोर्सेज का, अपनी कैपिटल का, अपनी अमाउंट का। और आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्पज़, जब पर्पज़ कंप्लीट हो जाएगा देन वो क्या करेंगे, अपना जो रिसोर्सेज होंगे आपस में, जो भी बच गया होगा, जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर की तरफ बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक राम है। क्या है? एक राम है। राम को क्या करना था, मान लीजिए एक पार्टी करनी है। पार्टी करने के लिए उसको 20 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। 20 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट, अभी उसके पास 20 रुपीज़ नहीं है। मान लेते हैं इस राम के पास कितने 10 रुपीज़ पड़े हैं। अब उसको चाहिए 20 रुपीज़ अपने जो पर्पज़ उसको फुलफ़िल करने के लिए। अब राम क्या करता है, राम एक सेम पर्सन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एस है, कोई ऐसे पर्सन है, उसको ढूंढता है, उससे पूछता है कि उसका पर्पज़ क्या है। मान लीजिए उसका पर्पज़ भी सेम है, उसके पास भी 10 रुपये है। अब राम क्या करेगा, राम और श्याम दोनों मिलकर उनके पास 20 रुपीज़ आ जाएंगे। 20 रुपीज़ आने के बाद वो अपना पर्पज़ कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए उन्होंने कोई सामान ले लिया पार्टी के लिए, पार्टी करनी है, आजकल पार्टी वगैरह चलती रहती है। अब उन्होंने सामान ले लिया पार्टी के लिए, अब वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कुछ राम को मिल जाएगा, कुछ एस को मिल जाएगा, यानी कि श्याम को मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी कंप्लीट करी, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जो प्रोडक्ट था, उसके बाद राम अपने घर और श्याम अपने घर, नहीं जानते एक दूसरे को। तो वही चीज़ इसने बोला गया, अगर हम समझने की कोशिश करें, समझिएगा, when the two business agree to join together for a common purpose and mutual benefits, आपस में म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे, कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, इट गिव अ राइज ए जॉइंट वेंचर, उसे ही जॉइंट वेंचर बोला जाता है। जॉइंट वेंचर का और कोई मीनिंग नहीं है हमारी कंपनी के अंदर। देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप की तरह ही हो गया। देखिए फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के अंदर तो क्या होता है कि हाँ ठीक है, कॉमन पर्पस रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग का हमको करना है, लेकिन वहाँ पर एक मोटिव ये रहता है कि हमको जो बिजनेस है वो फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, ना कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलाना, हमको लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना है। तो इसीलिए जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के अंदर एक यही फ़र्क रहता है कि जहाँ पर सर्टेनिटी जो है, जो पार्टनरशिप है वहाँ पर बनी रहती है कि बिजनेस चलेगा, लेकिन जॉइंट वेंचर के अंदर एक पर्टिकुलर वर्क के बाद, पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद वो जो पर्सन होंगे वो अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है कि किस मोड़ पर या किस पॉइंट ऑफ द टाइम के ऊपर दे आर डिसएसोशिएट, कब वो डिसएसोशिएट हो जाएंगे। बिजनेस एनी साइज कैन यूज़ अ जॉइंट वेंचर, छोटे लेवल पर भी हो सकता है, टू द स्ट्रेंथ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि पीरियड जो होगा, यानी कि मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा या 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर जो भी होगा, जब तक वो पर्पज़ कंप्लीट नहीं होता तब तक हो सकता है। या फिर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए पार्टी करनी थी यहाँ पे 20 रुपीज़ की, तो यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म आपका प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपको इसको देखना है कि शॉर्ट टर्म में कैसे रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि जॉइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन एनी पार्टी रिक्वायरमेंट। देखिए, पार्टी की रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा कैसे कैसे करना है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए एग्रीमेंट भी रखा गया है कि एग्रीमेंट आपका होगा कि
फलाना राम कहेगा कि राम कहेगा कि मैंने 10 रुपये लगाए हैं, श्याम कहेगा मैंने भी 10 रुपये लगाए हैं, यानी कि एग्रीमेंट लिख लिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, जब वो डिसएसोशिएट होंगे तो वहाँ पर इनको कोई भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए बोला गया है कि वहाँ पर डिसएसोशिएट की बात भी की गई है। नेक्स्ट वन बोलते हैं कि जॉइंट वेंचर में ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द टू बिजनेस इन डिफरेंट कंट्री। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया, इट वॉज सेइंग दैट, अब ये भी तो हो सकता है कि एक इंडिया के अंदर है और एक यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर है, एक कंपनी यूएसए के अंदर है और एक कंपनी क्या है, इंडिया के अंदर है। तो उस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो एक्टिविटी करने वाले हैं या जो भी वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन करेंगे जॉइंट वेंचर में, कर सकते हो एग्रीमेंट जो है, ये जरूरी नहीं कि वो कंट्री के अंदर बाउंडेशन में रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि जॉइंट वेंचर बाहर भी जा सकता है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, अगर हम आगे की तरफ बढ़े बेनिफिट्स के बारे में, देखिए बेनिफिट्स के बारे में आपको समझने की पड़ेगी जरूरत की क्या क्या रहेगा क्या नहीं। नंबर वन, सबसे पहला कहता है कि बेनिफिट्स, नंबर वन, इंक्रीज द रिसोर्स एंड द कैपेसिटी। देखिए रिसोर्स और कैपेसिटी किस लिए इंक्रीज होगा, अब हमारे जो एग्जाम्पल में राम और श्याम का जो हमने एग्जाम्पल लिया, दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल आपको सभी चीज़ों को समझने के लिए। बिकॉज देखिए राम के पास रिसोर्सेज कम थे, श्याम के पास रिसोर्सेज कम थे, दोनों पे 10-10 रुपीज़ थे। अब उनको रिक्वायरमेंट थी 20 रुपीज़ की, बट उनके पास नहीं थे, उनके पास वो पैसे नहीं थे, दे हैव नो मनी, 20 रुपीज़ नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राम और श्याम को मिक्स किया। तो उससे क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, इंक्रीज हुआ रिसोर्स, यानी कि जो फंड है वो इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी जो थी वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए बोला भी गया है क्या, ज्वाइनिंग हैंड विद अनदर ऑफ द टीमिंग अप एडिंग टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंड द कैपेसिटी enabling द जॉइंट वेंचर कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास नंबर 2 जो रहेगा, दैट इज एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए अब क्या होता था, इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक राम था, राम के नाम से एक पर्सन है, वो इस एरिया के अंदर क्या कर रहा था, माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, इस एरिया में श्याम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है जी। अब जैसे ही राम और श्याम आपस में फ्रेंड बने या जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर हुए, दैट उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर होंगे, जॉइंट वेंचर एंटर होने के तुरंत बाद वो उनका जो दायरा होगा, यानी कि जो मार्केट का जो नेटवर्क होगा वो बढ़ जाएगा। वो देखिए राम अब श्याम के पास बेच सकता है, श्याम राम के साथ बेच सकता है, अब दोनों मिलकर आपका जो एरिया होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला गया कि व्हेन ए बिजनेस एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर विद ए पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, यहाँ पर कंट्री वर्ड यूज़ किया गया है, कंट्री की जगह हम बात कर सकते हैं साथ में अनदर जो स्पेस होगा या एरिया होगा उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इट ओपन अप द वास्ट ग्रोथ इन द मार्केट, मार्केट जो होगा वो ग्रो करेगी, ये बात उन्होंने परफेक्टली बोली है, बिल्कुल करेगी ग्रो। नेक्स्ट वन जो अगर हम बात करें, जो हमारा थर्ड रहेगा, आइए देखिए नंबर 3 पे देखिए एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप जो होगा खुद पढ़ेंगे, एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, एग्जाम्पल्स आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो क्लियरिटी है कंसेप्ट को लेकर वो ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बेटर रिजल्ट आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम जो है एग्जाम के अंदर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। देखिए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी से वंचित है या उसके पास एब्सेंस है, अभाव है किसी टेक्नोलॉजी का, और दूसरे बिजनेसमैन के पास वो टेक्नोलॉजी है, तो क्यों ना हाथ मिलाकर या जॉइंट वेंचर करके हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने बिजनेस में कर लें, जिससे जो जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और जिस वजह से क्या होगा, आपका जो बिजनेस होगा बेटर जो होगा वो बेटर तरीके से आप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपके पास फंड नहीं होता, यानी कि आपके पास पैसा नहीं होता या फिर टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन आपको जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ताकि जो आपका शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन लीडिंग टू द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्व अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है ना,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ टाइम जो कंजप्शन आपका लग रहा है प्रोडक्शन में, उसको भी कम करना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको बोला गया है कि टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी का एक्सेस आप तभी कर पाएंगे जब आप जॉइंट वेंचर के अंदर आप ऐड हो रही हैं। अगर जॉइंट वेंचर में ऐड नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी से आप वंचित रहने वाले हैं। क्योंकि जॉइंट वेंचर का मेन मोटिव जब भी आप देखेंगे ना, तो सिर्फ यही रहता है कि हमको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना है, अपने एक्सपीरियंस को एक्सपेंड करना है, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस है या फिर छोटे छोटे बिजनेस अगर मान लीजिए मार्केट में है, तो उनको हम क्या कर सके, डेवलप कर सके, उनको इंक्रीज किया जा सके। वही चीज़ बोली है कि दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी also add to efficient effectiveness, thus are leading to a reduction in a cost। कॉस्ट भी जो कि हमारी कम हो जाती है। कॉस्ट भी देखनी पड़ती है जी हमको कि कॉस्ट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट वन आता है इनोवेशन। देखिए आप खुद ही चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, इनोवेशन क्यों होगा और कैसे होगा। देखिए इनोवेशन ऐसे होगा, देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर अब रतन टाटा जी है और जो मुकेश अंबानी जी है, वो दोनों आपस में अलग अलग कंपनी चला रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे वो जॉइंट वेंचर के अंदर एंटर हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल एक खबर आई थी कि एलोन मस्क और जो रिलायंस के जो ओनर है मुकेश अंबानी जी, उन दोनों ने आपस में टाई अप किया है, यानी कि जॉइंट वेंचर किया है कि वो इंडिया के अंदर जो है फास्टेस्ट नेटवर्क को लेकर आएंगे, इंटरनेट जो नेटवर्क है उसको लेके आएंगे। अब जब ये चीज़ हुआ तो उससे क्या होगा, मान लीजिए अब जो एलोन मस्क है उसके पास क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो फंड जो है मान लीजिए किसके पास है, मुकेश अंबानी के पास फंड पड़ा है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि अब हमारे पास फंड है लेकिन इनोवेशन नहीं, हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास दिमाग नहीं है या इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो हम बाहर जो दूसरी कंट्री के जो बिजनेसमैन होंगे या हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई बिजनेसमैन है, तो हम उनसे टाई अप करते हैं कि आइए हम काम करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके पास जो न्यू आइडिया होंगे उससे अब इनोवेशन कर पाएंगे। देखिए जब दो जने मिलकर काम करते हैं ना, तो न्यू न्यू आइडिया भी जनरेट होते हैं। अकेला पर्सन जो है वो नए आइडिया जनरेट करना नहीं कर सकता, उसमें दिक्कत होती है। दो पर्सन होंगे तो आपस में डिस्कशन भी होगी, नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि इनोवेशन दैट इज द मार्केट आर increasingly becoming more demanding in the term of new and innovative product। देखिए नए नए प्रोडक्ट आपको चाहिए, बिल्कुल जी। देखते आप रोजाना देखते हैं कि नई नई एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो बेसिकली आती रहती है, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की, हर तीसरे दिन नई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो क्यों आती है, वो सामान तो मान लीजिए पहले भी बिक रहा था, लेकिन उन चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद, मॉडिफाइड करने के बाद, इनोवेशन लाने के बाद हम क्या करते हैं इन दैट सिचुएशन कि हम नए नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतार रहे हैं। वो तभी पॉसिबल होता है कि जब हमारे पास फंड हो, रिसोर्स और फंड टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलती है, वो जॉइंट वेंचर से हमको मिल जाती है, जिस पर्सन के पास ये चीज़ें अवेलेबल हो। देन ये जॉइंट वेंचर अलाउ अ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। उसी मार्केट के लिए हमको चाहिए। दैट इज नेक्स्ट वन आता है लॉ ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। देखिए अब देखिए पहले अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक मिस्टर ए था। मिस्टर ए जो है अपने जो है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स बनाते हैं। देखिए शर्ट्स का डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए मान लीजिए शर्ट बनाया है ए ने, ये जो है हैंडमेड है, मान लीजिए हाथ से बनाया गया है, ये सारा रुपीज़, मान लीजिए रुपीज़ आपको पड़ रही है 200 रुपीज़ की, ये है कॉस्ट। अब एक मार्केट में है मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास क्या टेक्नोलॉजी है, उसके पास क्या एक मशीनरी पड़ी है, बहुत बढ़िया मशीनरी है, उसके पास ये मशीनरी है। अब इस मशीनरी के थ्रू वो क्या करेगा, इस मशीनरी के थ्रू मान लीजिए वो शर्ट बनाकर बनाते हैं तो उनको पड़ती है रुपीज़ 100 रुपीज़ की, यानी कि 100 रुपीज़ का वो क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ए एंड बी दोनों मिल जाए, जॉइंट वेंचर कर ले, तो उससे कॉस्ट की रिडक्शन हुई या नहीं हुई, हुई ना। तो वही चीज़ बोलता है कि किसी भी अगर मान लीजिए जॉइंट वेंचर करते हो, टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको, तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड होगा। देख कई बार सप्लायर भी क्या करता है, मान लीजिए जिससे माल लेकर आए, वो कहते हैं कि अगर 10 यूनिट लेकर आओगे, कई बार हाँ ये ऐसा होता है मार्केट में। कैसे होता है देखिए इस तरीके से, उसने बोला कि 10 यूनिट अगर आप लेके जाओगे तो आपको पड़ेगी 100 रुपीज़ की, उसने बोल दिया।
अगर आप लेके जाएंगे 20 यूनिट लेके जाओगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, वो पड़ेगी 95 रुपीज़ की। अगर आप 100 यूनिट लेके जाओगे तो आपको पड़ जाएगी 60 रुपीज़ की। यानी कि आपको क्वांटिटी डिस्काउंटेड जो वर्ड सुना होगा आपने अपनी अकाउंटिंग के अंदर, वहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक उसी प्रकार आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इन दैट सेंस कि आपको उसका रेट जो होगा, कॉस्ट जो होगी वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास है ही 100, अगर मान लीजिए 20 यूनिट का ही पैसा है तो आप 20 यूनिट ही खरीद पाएंगे। बट आप जॉइंट वेंचर में आने के बाद आपके पास कैपेसिटी जो होगी वो खरीदने की बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। इन दैट केस आप 100 यूनिट भी परचेज कर पाएंगे। उस सिचुएशन में आपको 60 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी। तो वही चीज़ बोली गई है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। व्हेन द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया, जब बाहर से करते हैं, दे बेनिफिट इमर्सली ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इंडिया में है, इंडिया में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कॉस्ट भी कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है वो ज़्यादा, जब मान लीजिए चाइना में जाएंगे तो और भी कम पड़ती है। दे आर एबल टू गेट quality product for their global requirement. India is becoming an important global source and extremely competitive in many products. And there are many resource of the low cost of the raw material and the labor भी कम मिल जाती है, कॉस्ट भी कम मिल जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मिलती है। और नेक्स्ट वन आता है एस्टेबलाइजिंग ऑफ द ब्रांड नेम। देखिए ब्रांड नेम तो आपका बनता ही बनता है। एक अकेले पर्सन के साथ मिलकर अगर दूसरा पर्सन मिल जाए तो यानी कि आप जो मार्केट के अंदर है डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाने से आपकी कंपनी बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी तो आपका डिमांड जो होगा, ब्रांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। व्हेन द टू बिजनेस एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम द अदर गुडविल। अगर मान लीजिए एलोन मस्क की गुडविल बहुत ज़्यादा है और रतन टाटा जो है यानी कि रिलायंस जो इंडस्ट्री जो कि मान लीजिए मुकेश अंबानी जी की है, उनकी गुडविल कम है। तो लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं एलोन मस्क के साथ काम करूँ और मार्केट में खबर फैला दूँ कि मैं जो है एलोन मस्क के साथ काम करने जा रहा हूँ, तो इन दैट सिचुएशन जो मार्केट के जो शेयर प्राइस होंगे वो कितना बूम करेंगे, कितना बढ़ जाएंगे। क्योंकि मेरे जो मार्केट प्राइस, जो मार्केट का शेयर है, मान लीजिए अगर 10 रुपीज़ भी होगा, 10 रुपीज़ भी होगा तो वो बढ़कर मान लीजिए 1000 रुपीज़ तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर खबर आ गई, क्योंकि उसकी गुडविल का इस्तेमाल मैं करूँगा। ठीक, एक बहुत बार ऐसी रूमर्स आती है मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, कि किसी और का बेनिफिट आपको उठाने को मिल रहा है, यानी कि वो मर्ज हो रही है कंपनियां आपस में या फिर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी आती है। तो वही चीज़ बताइए कि दूसरे की गुडविल का इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि जॉइंट वेंचर में ये भी बेनिफिट अपने को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन हमारा, अगर हम बात करें, दैट इज, इसको पढ़ने के बाद देखिए हमने इस चीज़ को पढ़ लिया है। देखिए जॉइंट वेंचर को पढ़ने के बाद अब हम आगे अगर बढ़े तो ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में बात करते हैं। देखिए ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब ही सिर्फ यही रहेगा कि आपके जो दायरा है मार्केट करने का वो बढ़ जाएगा। ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा? इंडिया से बाहर माल को भेजना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, दैट इज अ ग्लोबल एंटरप्राइज रहेंगी। ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब रहता है कि एमएनसी। देखिए ग्लोबल एंटरप्राइज का मतलब एमएनसी। एमएनसी कंपनी कौन सी होती है? देखिए एमएनसी कंपनी का मतलब क्या होता है? अगर डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे ना तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि ऐसी कंपनियां जो आउटसाइड इंडिया, क्या है, आउटसाइड इंडिया जो है वो रजिस्टर्ड है, बाहर रजिस्टर्ड है इंडिया के बाहर, और जिनका जो नेटवर्क है यानी कि जो ब्रांच होंगे या ऑफिस होंगे एक से ज़्यादा, जो दो या दो से ज़्यादा जो कंट्री है उसके अंदर रहेगा। मान लीजिए एक कंपनी है यूएसए के अंदर, एक कंपनी है यूएसए के अंदर, मान लीजिए उसका क्या है, रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड है। देखिए आपको ये भी बात ही पता है कि कंपनी जो भी मैंडेटरी रजिस्टर्ड करवानी ही पड़ेगी। अब उनको पता है कि रजिस्टर्ड यूएसए के अंदर आपका मान लीजिए है, तो इन दैट केस रजिस्टर्ड जब यूएसए के अंदर है वो कंपनी, तो इन दैट सिचुएशन कहते हैं कि उनकी ब्रांच मान लीजिए इंडिया में भी है, यानी कि नेपाल में भी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगर ऐसे ऐसे जगह पर है तो एमएनसी मानी जाती है जी, जो अलग अलग एरिया के अंदर क्या कर रही है, अपना बिजनेस जो है वो चला रही है। पढ़ते हैं, आइए। At some time, you have come to across the products produced by the multinational corporation. In the last 10 year, MNC have plays an important role in the Indian economy. क्योंकि देखिए बाहर से जो है वो कंट्री आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रही, बाहर से लोग आ रहे हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ह्यूज साइज। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, ये नहीं होता कि स्मॉल कंपनियाँ हो, बड़ी होती है। लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास रहती है, मार्केट स्ट्रेंथ, नेटवर्क ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड,
Global enterprise thus are the huge industrial organization which extend their industry and market operation through the network of their branches in the several countries, and this branch are also called a majority owned फॉरेन एफिलेट्स वगैरह आ जाती है। देखिए इनका नाम बोला गया मेजोरिटी ओन कहते हैं कि फॉरेन एफिलेट्स। देखिए इसलिए बोला गया क्योंकि इनके पास एक तो कैपिटल ज़्यादा, मार्केट ज़्यादा, नेटवर्क ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा, तो इन दैट सिचुएशन में उनकी तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने ही वाला है। अगर हम बात करें देखिए सबसे पहले फीचर के बारे में, देखिए फीचर के बारे में आइए बात करते हैं। देखिए वैसे ही आप खुद भी पढ़ सकते हैं फीचर, बट थोड़ा थोड़ा हिंट समझ लीजिएगा। नंबर एक, अगर बड़ी कंपनी है तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होगा, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे, उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। अब बाहर की जो कंपनी होती है ना, बाहर की कंपनी, तो बाहर की कंपनी में तो आप पैसा भी ज़्यादा लगाते हो, क्योंकि देखिए आपको पता होता है कि हाँ भाई ये तो फॉर यूएसए की कंपनी है। अगर आपको पता चले एलोन मस्क की कंपनी है और उसका शेयर आज मार्केट में 10 रुपये का है, तो अगर आपको मिले तो आप खरीदेंगे नहीं। आपको पता है कि वो कंपनी इन फ्यूचर ग्रोथ करने ही वाली है। मार्स जो प्लानिंग है, मार्स जो उन्होंने अभी रॉकेट वगैरह बनाने वाले हैं, मार्स पे भेजेंगे जो मैन मिशन जो चल रहा है, अगर वो सक्सेस हो जाए तो कितना ज़्यादा जो इंक्रीज़ होगा शेयर प्राइस उनका बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट जो के अंदर जब भी वो शेयर फेंकेंगे ना, नए शेयर जब भी इशू होंगे आईपीओ एफपीओ वगैरह, तो तुरंत उसके बाद वो बिक जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होता है, आपके पास कैपिटल की कमी नहीं है। उसके बाद फॉरेन कोलाब्रेशन, बहुत सारी कंपनियां, जैसे फॉरेन कोलाब्रेशन का मतलब अब यूएस से मान लीजिए एलोन मस्क है, उनके लिए तो इंडिया से पैसा आना क्या है, फॉरेन कोलाब्रेशन रहेगा। इंडिया से मान लीजिए मुकेश अंबानी से टाई अप कर रहे हैं, तो दैट इज़ क्या है, वो एग्रीमेंट जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, वो सरासर वो साफ साफ क्या रहेगा, फॉरेन कोलाब्रेशन है और आपको मिलेगा। देखिए ग्लोबल एंटरप्राइज यूजली एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनी परटेनिंग टू द सेल ऑफ द टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी बेचे, एलोन मस्क कहेगा कि हाँ भाई मैं, अब मान लीजिए टेस्ला की गाड़ी बना रहा है, वो जो इलेक्ट्रिक कार वगैरह है, अगर वो बना रहा है एलोन मस्क, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी बेच भी सकता है। बिल्कुल जी, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स हो गया, यूज ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। बेसिकली मान लीजिए मुकेश अंबानी कहे कि टेस्ला का नाम मुझे दे दो, टेस्ला का जो नाम है वो मुझे दे दो, मैं यूज़ कर लूँगा, तो वो क्या है, नेम को बेचने वाला हो गया। वही चीज़ें आपके यहाँ पर आने वाली है जी ग्लोबल के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, बिल्कुल जी एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। कुछ ही तरीके से कीजिए, दीज एंटरप्राइज पोसेस अ टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटीज इन देयर मेथड ऑफ द प्रोडक्शन में होगा, एंड दे आर एबल टू confirm the international standard and the quality specification. They lead to industry progress of the country in the resource in which they are corporation operate, since they are able to optimize the local resource and the raw material आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वन द प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब है कि नए नए प्रोडक्ट को इनोवेट करना। ग्लोबल जो एंटरप्राइज होगी उनका काम यही रहता है। मान लीजिए अब यूएसए के अंदर कोई मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, यह तो यूएसए की कंपनी ही, लेकिन क्या होता है कि हर कंट्री में जाते हैं वो लोग, क्या करते हैं उस कंट्री के नाम से अपने प्रोडक्ट की नई कंपनी बना लेते हैं सब्सिडरी। जैसे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान यूनिलीवर हो जाएगी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से हो गया। तो ये भी एक मार्केट का क्या है, एक स्टेंट है बेसिकली, उनके मार्केट का प्लानिंग है कि किस तरीके से अपनापन मार्केट में दिखाया जाए। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो मार्केट में अपनापन दिखाती है ताकि लोगों के बीच में आए, लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान का नाम है, तो वो परचेज करते हैं उस चीज़ के अंदर, अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, प्रोडक्ट को इनोवेट करती है, रिसर्च करती है हर कंट्री के अंदर। मान लीजिए इंडिया के अंदर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको लगा कि हाँ आजकल जो है मशीन लेके आते हैं साफ सफाई के लिए, आजकल जो है इंडिया में जो है वो वर्क नहीं हो पा रहा है खुद, या फिर मेड वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन में क्या होगा कि वो रिसर्च करेंगे कि क्यों ना कोई ऐसी मशीनरी बना दी जाए जिससे क्या होगा कि वो लोग उसका हेल्प ले सके और मशीनरी से कर सके। तो वो रिसर्च करते हैं। दीज एंटरप्राइज आर कैरेक्टराइज बाय द हैविंग ए हाई सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंड द टास्क ऑफ द डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और मार्केट के अंदर उतारने वाले होते हैं। मार्केट स्ट्रेटजी, देखिए मार्केट की स्ट्रेटजीज आपकी होती है, बिल्कुल जी। देखिए मार्केट कहते हैं स्ट्रेटजीज बहुत सारी स्ट्रेटजीज इनके पास होती है, किस तरीके से आपको काम करना है, ये भी होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट में एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरी। देखिए अब इन जो एमएनसी होती है, एमएनसी के पास जो ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए ऊपर एग्जांपल आपके ऊपर देखिए एग्जांपल आ रहा है। जो एमएनसी है, जो एमएनसी वेट, अब मान लीजिए वो 100 कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, ओके।
अब मान लीजिए उनको लगता है कि इंडिया में बिजनेस करना चाहिए, तो उनको किस चीज़ की रुकावट है, उनको किस चीज़ का बेसिकली क्या रहेगा, फैक्टर अफेक्ट करेंगे जी। उनके पास पैसा भी है, उनके पास मार्केट में अपनी गुडविल भी है, उनके पास इन्वेस्टर्स भी है, सब कुछ जब उनके पास है तो एक्सपेंशन करना बड़ा इजी हो जाता है नई जगह। तो वही चीज़ इन्होंने बोला कि देयर ऑपरेशन एंड एक्टिविटी एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ देयर ओन कंट्रीज। अपनी कंट्री से बाहर चले जाते हैं ये लोग, क्योंकि पैसा होता है, फंड होता है। देयर इंटरनेशनल इमेज ऑल्सो बिल्डअप एंड देयर मार्केट टेरिटरी एक्सपेंड, enabling them to become international brand, and this operates through a network or the subsidiary and branch and affiliate in a host country। आपका आ जाएगा सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। बिल्कुल जी, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां एक जगह से कंट्रोल होती हैं। अब आपने क्या हुआ, देखिए अब एक ट्विटर का जो है, अभी कुछ दिनों पहले ही रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में क्या हुआ, आपस में जंग छिड़ गई। अब उन्होंने बोला, ट्विटर ने क्या किया था कि कुछ एक जो मिनिस्टर के जो लोग थे, जो मिनिस्टर थे, उनके जो ट्वीट वगैरह कर रहे थे, तो उनके अकाउंट को उन्होंने क्या कर दिया, हैक कर लिया। यानी कि उनको उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, यानी कि उनको बैन कर दिया, रोक दिया कुछ टाइम के लिए। तो उस सिचुएशन में क्यों रोका गया, देखिए अब नाक का सवाल पैदा हो गया। किस लिए हो गया, देखिए अब इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया था कि नई गाइडलाइन जारी की थी कि अगर आपको प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिकल, तो उस सिचुएशन में आपको इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये बात भी सही थी। लेकिन जो ट्विटर था वो यूएसए की कंपनी है, जैसे कि अब यूएसए उन्होंने कहा कि हम तो यूएसए की जो गाइडलाइन है उनको ही फॉलो करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे। तो इन दैट केस के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में अब क्या होगा, नाक के सवाल के लिए लड़ाई हो गई कि कौन किसकी मानेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि लास्ट डे ये रहेगी, तो इस तरीके से उनके बीच में क्या रहा, डिस्प्यूट शुरू हो गया। अब यहाँ पर वो ट्विटर जो है वो नहीं ले पा रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो कंट्रोल यूएसए के पास था, यूएसए के अंदर जो हेडक्वार्टर था ट्विटर का, वही ले रहा था कि क्या हमको इंडिया के रूल्स रेगुलेशन मानने हैं नहीं मानने। इंडिया के अंदर जो ब्रांच था उसकी चल ही नहीं रही थी, इसलिए बोला गया कि सेंट्रलाइज कंट्रोल। इन केस के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल जो होगा सेंट्रलाइज माना जाता है, जहाँ पर हेडक्वार्टर होगा वहीं से जो होगा आपके जो कंट्रोल शुरू होते रहते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल जी, वही रहेगा, पेरेंट कंपनी जो रहेगी वही रहेगा। अगर इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, बिल्कुल ये आप पढ़ सकते हो। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए रहेगा, प्राइवेटाइजेशन कैसे रहा, आपकी बुक के अंदर ही दे रखा था, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए एक कंपनी का नाम आया था LJMC के नाम से, जिसका नाम है लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड के नाम से। was the first case of the success privatization of the central public sector undertaking carried out by the government। मतलब गवर्नमेंट के अंडर थी, लेकिन ये जो फर्स्ट कंपनी थी जिसका नाम था LJMC लगान जूट मशीनरी कंपनी के नाम से, ये कंपनी जो थी वो पब्लिक से प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट हुई थी। अच्छा, ये कहाँ पर थी, कलकत्ता के अंदर बेस्ड कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग करी थी जूट मशीनरी का। अच्छा, 400 से ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन से पहले। इट स्टार्ट लॉस, मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी थी, 400 बंदे काम करते, लॉस शुरू हो गया 1996 से लेकर 97 के अंदर। ओन एंड टर्नओवर वाज ऑन द डिक्लाइन हो गया, इसलिए कंपनी ने क्या किया, मार्च 1998 के अंदर 5 करोड़ के अंदर जो था उन्होंने अपनी कंपनी को बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, अप्रूव्ड फॉर द प्राइवेटाइजेशन एंड सेल 74% ऑफ द स्टेक जो था वो प्राइवेट पर्सन के पास में दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके सारा का सारा स्टॉक चला गया। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, वो कंप्लीट हो जाता है, इसे कहते हैं दी एंड। नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्विसेज के लिए, कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती है, किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कि उस चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय। अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और तरह तरह की वीडियोस जो है आपको लेकर आते हैं। अगर कोई भी आपको 11th क्लास के अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक के अंदर, तो आप हमको फीडबैक दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि हमको इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, तो हम उस टॉपिक के ऊपर भी क्या होगा आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो एजुकेशन है, उसके अंदर कोई रुकावट ना हो। और आप भी सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन पॉइंट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए और सीखते रहिए।